ये आपकी उस बात का आप लोगों को कांवड़ यात्रा में गंदगी, गंदी भाषा, गंदे लोग सब दिखाई देते हैं। यश श्रीवास्तव, यही आप लोगों की दिक्कत है और यही आप लोगों की बदनसीबी भी है, और इसीलिए देश ने आपको किनारे पर खड़ा कर दिया है, इसीलिए सेंचुरी भी नहीं लगा पाए। सिखा रहे हैं आप, समझे? यश श्रीवास्तव, छोटे छोटे आप नहीं बोल सकते हैं। हमारी कांवड़ अगर जंतर मंतर पर किसी ने गलत किया तो उसको भी गलत बोला जाएगा, कांवड़ ले जाने में कोई कालने में घुस गया तो उसको भी गलत बोला जाएगा, लेकिन कांवड़ियों को लेकर आप इस सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर कोई बयान देंगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यश श्रीवास्तव, बिल्कुल नहीं होगा एक्सेप्ट। आरएसएस वाले एक्सेप्ट नहीं है कांवड़ यात्रा में। बच्चों को गालियां सिखाना आप एक्सेप्ट हैं, आप एक्सेप्ट हैं, एक्सेप्ट नहीं है कांवड़ यात्रा, आप एक्सेप्ट हैं। और जो नाच हो रहा है गंदा, जो डीजे बुलाए जा रहे हैं, वो नहीं है एक्सेप्ट कांवड़ यात्रा में। कौन सवाल उठाएगा उस पे? बस कर दिया। अभी सवाल कहां और कहां लेकर चले गए पता है मुझे। आप लोगों की दिक्कत यही है यश श्रीवास्तव, आपको सवाल आम पे पूछूंगा, आप चले जाएंगे इमली पर, फिर इमली पर सवाल पूछूंगा, फिर अमरूद पर चले जाएंगे, फिर अमरूद पर सवाल पूछूंगा तो नाशपाती पर चले जाएंगे। आप लोग के साथ दिक्कत यही है, और फिर कहेंगे कि बोलने नहीं देते हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि भाई हमको बोलने ही नहीं देता एंकर। नहीं, मैं ऐसा कुछ अब मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं, बोलना चाहते हैं मुद्दे पर तो बोल लीजिए, फिर अगले मेहमान पे जाऊंगा। यही है विद्यानाथ जी कि अगर आप हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के नाम पे खुश हो रहे हो तो चुनावी प्रक्रिया कम से कम भाजपा आरएसएस ने नहीं बनाई, और ज्ञानेश कुमार का जो तो आप लोग तय कीजिए ना कि इस बात पर खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी आरएसएस ने नहीं बनाई है चुनावी प्रक्रिया, उससे पहले से चुनावी प्रक्रिया चली आ रही है, इस देश में जब से चुनाव हो रहा है तभी से चुनावी प्रक्रिया चली आ रही है, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि भाई इसकी तारीफ अमेरिका कर रहा है और अमेरिका कह रहा है कि भाई हमारे यहां भी इसी प्रक्रिया में चुनाव होने चाहिए। पीएम के एडवाइजर संजीव सान्याल ने कहा है कि हमें फॉरेन वैलिडेशन सीख करना छोड़ देना चाहिए। तो क्या एडवाइजर के बारे में हम कुछ सोचेंगे? तो फिर आपके नेता सुबह से ही बयानबाजी में लगे हुए हैं, उन लोगों को चुप क्यों नहीं कराते हैं? हम क्यों कराएं सबको? आप कराइए ना भाई। आप ये देखिए, जिस बात मतलब कांग्रेस में इतने टापू हैं, अपनी डपली अपना राग, कोई नेता कुछ कह देगा तो बोलेंगे कि उनका अपना निजी बयान है। जिस बात भाई कांग्रेस पार्टी इस देश की बड़ी पार्टी है, विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है, इसकी कोई लाइन लेंथ है कि नहीं? कि डिरेल हो चुकी है ये पार्टी। मोदी का इलेक्शन हुआ, विनय जी, प्राइम मिनिस्टर बने, विनय जी बता दीजिए। एक मिनट आ रहा हूं, अमीन साहब आ रहा हूं, एक सेकंड। मोदी को बनाने के लिए, विनय जी, मोदी को बनाने के लिए कांग्रेस अगर चुनावी प्रक्रिया बीजेपी और आरएसएस ने नहीं बनाई है, ये जो सिस्टम है बीजेपी और आरएसएस का तो है नहीं, ये जब से देश में चुनाव आ रहा है, जब से संविधान है, तब से ये सिस्टम चल रहा है। उसकी तारीफ अगर कोई किसी भी राष्ट्र का अध्यक्ष कर रहा है या कोई भी देश कह रहा है कि भाई हमको इस सिस्टम को अपना लेना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, इसी सिस्टम से हमको अपने देश में भी चुनाव कराना चाहिए क्योंकि ये सबसे बेहतर सिस्टम है, तो इसमें तो खुश होना चाहिए कि भाई देश की तारीफ हो रही है। बिल्कुल। मैं एक अभी एसएन सिंह जी ने जो बातें कही है उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और सदियों पुराना है। हमारे देश का चुनाव प्रणाली काफी पहले का है, इसमें कोई दो राय। एक चीज और उन्होंने कहा कि ट्रंप हमेशा कुछ कहते रहते थे, उसको लेकर के विपक्ष ये चीज एसएन सिंह भी मानते हैं कि ट्रंप जो है भारत के बारे में अनाप शनाप हमेशा बकता रहता था और ये बर्दाश्त करते थे, लेकिन आज जब ट्रंप ने आपको कहना चाहिए ना, आपको कहना चाहिए क्या कहते हैं, सही को सही और गलत को गलत। एक मिनट सुन लीजिए एसएन सिंह जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, एक एक करके एसएन सिंह जी। जब ट्रंप ने बार बार बेइज्जत किया है भारत के बारे में अनाप शनाप बयान दिया है, तब तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला था, तब तो विद्यानाथ झा ने ऐसे जो है डिबेट नहीं कराया था। आज भारतीय जनता पार्टी उंगली उठाइए, मैं आऊंगा सरकार में। विनय जी मैं टोक रहा हूं आपको के द्वारा। विनय जी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि अनाप शनाप डोनाल्ड ट्रंप। एसएन सिंह जी रुक जाइए, नहीं तो ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे। रुक जाइए एसएन सिंह जी। आपने विनय सिंह जी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो आज अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो इसको भी सीरियसली मत लीजिए भाई। और फिर आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार से सवाल क्यों पूछते हैं? फिर आप तेल पर मोदी सरकार से सवाल क्यों पूछते हैं? फिर आप लोग गाजा पर मोदी सरकार से सवाल क्यों पूछते हैं? फिर आप लोग क्यों पूछते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, उस पर सवाल क्यों पूछते हैं? हॉर्मुज पर सवाल क्यों पूछते हैं? फिर सुनिए, आपने प्रश्न किया, अब जवाब सुन लीजिए। बोलिए सर। अब जब प्रश्न किया जवाब सुन लीजिए। इससे पहले जब उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा
कि ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया, मेरे आदेश पे रुका है, इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया आप लोगों ने? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी आकर के बाहर खड़ी होकर के कहती है कि आप लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? दम है। आप लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? दम है। आप लोगों ने देश में बवाल मचाया कि नहीं मचाया? आपने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि नहीं पूछा? मेरे पैनल में ही बैठकर 10 दिन और अभी तक आप लोग सवाल पूछते रहे। किसी के आगे नहीं झुकता है भारत। सुनिए, भारत किसी के आगे नहीं झुकता है। ये देश के गद्दार अगर झुकाना चाहिए, भारत किसी के आगे नहीं झुकता है, लेकिन यहाँ के कुछ नेता सत्ता के सामने और कुर्सी के लिए झुक जाते हैं। ये भारतीय ये भाजपा के लोग सिखाएंगे, ये संघ के लोग सिखाएंगे देशभक्ति क्या है, जो आज तक कभी स्वतंत्रता की लड़ाई पर 1 फीट का झंडा लेकर के भी नहीं उतरे होंगे। वो सिखाएंगे देशभक्ति, वो देशभक्ति सिखाएंगे। अब बताएंगे कि विदेश से किसी ने तारीफ कर दिया है, ये नहीं बताया कि उसने वोट चोरी के लिए ये ज्ञानेश कुमार ने क्या क्या ट्रिक अपनाया, वही लेकर के जाएगा क्या ज्ञानेश कुमार? यूपी में जो चुनाव होने वाला है उसमें आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं कि नहीं लड़ने वाले हैं? क्योंकि ट्रंप को अब जीतना है नहीं। सर मुझे ये बताइए विनय सिंह जी, हल्ला मचाया है विनय जी, आप लोग, विनय जी, आप लोग अभी जो चुनाव होने जा रहा है, तेल यहाँ से नहीं वहां से देंगे। विनय जी, अभी जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे तो लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे या ना करेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी, लेकिन चुनाव हार जाएंगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, वोट चोरी हो जाएगी, इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल उठाएंगे, इलेक्शन कमीशन पर सवाल किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से बंगाल में चुनाव के बाद किस तरीके से सांसदों को तोड़ा गया है, तहस नहस लोकतंत्र की किसने तोड़ लिया है? टूट गए हैं सांसद। आप लोगों के ऐसे लोगों को सांसद क्यों बनाते हैं आप लोग? आप लोग ऐसे लोगों को सांसद क्यों बनाते हैं जो टूट जाते हैं? अडानी और अंबानी के, विनय जी, ऐसे लोगों को सांसद बनाते ही क्यों हैं जो टूट जाते हैं? आपके से जो आप लोग टिकट क्यों देते हैं ऐसे नेताओं को सीबीआई के द्वारा, जो मौका परस्त हो और ईडी के द्वारा तोड़ा गया? जो संस्थाएं हैं आप उनका गलत नेता इनके टूट जाए तो सीबीआई और ईडी के द्वारा टूट जाते हैं। देश में चुनाव ये हार जाए तो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए उसी चुनावी प्रक्रिया में शामिल भी होते हैं। एसएन सिंह जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। विद्यानाथ जी 10 सेकंड। निश्चित तौर पे आप देखिए, 2 बातें यहाँ से स्पष्टता से निकल कर आई। एक तो इन्होंने भी स्वीकारा कि भारत में लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र की जननी है और भारत सबल और सक्षम है, किसी के कहने पे नहीं जाता। अगर हम सही है, 100% शुद्ध है, तो हम देश विदेश का कोई कुछ भी कहे, हम सही है तो सही है। लेकिन एक बात ये जरूर मानेंगे कि अगर कोई बात कहने से मोदी जी की आलोचना हो जाए, उससे देश की आलोचना हो जाए, उसमें खुश रहने का कार्य करते हैं, इस नाते ऐसी चीजों को कहते हैं। नहीं तो भारत में पहले भी चुनाव होता रहा है, जब राहुल गांधी जी जाते हैं और ये कहते हैं कि अरे भारत में तो गुरुद्वारे में लोग सिख जा ही नहीं रहे हैं, भारत में तो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, भारत में तो कोई नमाज पढ़ ही नहीं सकता है। वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि विदेश की धरती पे भारत के मान सम्मान को घटाने का कार्य किया जाता है। एसएन सिंह जी, एक सवाल तो आप लोगों से भी है ना, आपके जिम्मेदार चैनल पर समाजवादी पार्टी भी मान रही है और सभी लोग मान रहे हैं। एसएन सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी? भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था। अरे भाई सुनिए, मेरी आवाज आ रही है तो बोलिए, गर्दन हिलाइए ना एसएन सिंह जी। एसएन सिंह जी, मैं कह रहा हूं कि सवाल, एक सेकंड विनय जी, एक सेकंड रुकिएगा। सवाल तो आप लोगों से भी है ना कि जब पुराने जितने बयान ट्रंप ने दिए जो देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ थे, उनको आप लोग मानने से इनकार करते रहे, झुट्टा कहते रहे डोनाल्ड ट्रंप को, तो इस बार सच्चा कैसे कह रहे हैं आप लोग? नहीं, हम सच्चा, हम तो सच्चा को सच्चा और झूठ को झूठ कह रहे हैं। किसी के कहने और नहीं कहने से होता क्या? कोई कहे या न कहे कि भारत जो है वो नदियों का देश है, भारत महात्माओं का देश है, भारत में हर तरह के जलवायु है, भारत में हर तरह के मौसम है, भारत में हर तरह की संवैधानिक व्यवस्था में है, भारत में हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं। ये किसी के कहने और नहीं कहने से हुआ क्या कि कोई कह दे कि यहाँ तो एक धर्म के लोगों पे की आजादी ही नहीं है, कोई कहे कि लोग गुरुद्वारा ही नहीं जा सकते हैं, कोई कहे कि नहीं यहाँ सिर्फ पगड़ी ही नहीं पहन सकते, तो झूठ कौन बोल रहा है? वो आप दिखाने बताने का कार्य। भारत तो एक लोग, ठीक है, ओके, 20 सेकंड विनय सिंह जी, 20 सेकंड विनय सिंह जी। देखिए, भारत की संस्कृति और सभ्यता पूरा देश, पूरा विश्व लोहा मानता है, ये किसी के कहने के नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं आई है विचारधारा, ये सदियों से हमारे देश में जो है ये विचारधारा रही है, संस्कृति और सभ्यता रही, जिसको समाप्त करना चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अपने आप को बताते हैं कि हम देशभक्त हैं। बताइए
कि बाबा के पक्ष में खड़े होकर 5 फीट का सभ्यता भी समाप्त करना चाहेंगे। झंडा लेकर के ये के साथ खड़े होकर स्वतंत्रता की विनय जी लड़ाई सच में में अगर गए हो तो विनय बता जी दें। सच में आपको इनका टॉपिक कोई बताया गया व्यक्ति था गया हो तो डिबेट बता का? दें। विनय जी मेरे सहयोगी विक्रम चौधरी ने आपको बिल्कुल बताया गया। आज का टॉपिक बताया था कि नहीं बताया था? आज झंडा पर डिबेट करने आए 15 अगस्त को किया था हमने डिबेट झंडा पे, तो बोला तो उस पे तो आज नहीं, वही नहीं, डिबेट करेंगे जो 15 एसएन सिंह ने जो जो 15 कहा, अगस्त उस को पर बोले मैं थे बात वही कर रहा हूं। बोलेंगे सर रोज रोज। नहीं एसएन सिंह ने जो इसीलिए कहा जनता मैं आप उस लोगों पर को बात कर सुनना रहा और हूं। देखना नहीं चाहती।